केले की खेती किस तरह होती है, कितनी कि सौखी है या औखी है केले की खेती करनी। इस बाग में ये 4 एकड़ है और 1 एकड़ में 1500 पौधे लगते हैं। पूरी फसल कटने में 16 महीने का समय लग जाता है जब से फसल लगाई जाती है। गोबर की खाद पहले डाल देते हैं, खेत जुताई करते हैं, फिर अंतिम जुताई में हम गोबर की खाद डाल देते हैं। तो क्या करते हैं हम, देख लिए ये इसकी हमने कटाई कर दी, ये हम कटाई करते रहते हैं इसकी। एक हमने छोड़ दिया है, ये अगले साल हमको फसल देगा। ये बंच जो है तो 20 किलो से लगा के 35 किलो तक हो जाता है। ये 35 किलो का बंच आपने ले लिया और फिर इस पेड़ को काट दिया जाएगा। फिर इस पेड़ को काट दिया जाएगा। हर रोज इसको देखना पड़ता है। केले के जो पौधा है उसको हर रोज देखना पड़ता है कि आपको खेत में आके देखना पड़ेगा। यही नहीं है कि आप अपने घर 10 दिन बैठ गए आप खेत में नहीं आए। पंजाब 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। केले की फसल भी उन्होंने विचों एक है। केले के बाग के इस वेले मैं मौजूद हाँ और गलबात करांगे कि केले की खेती किस तरह होंदी है, कितनी कि सौखी है या औखी है केले की खेती करनी, क्योंकि टैक्नीक पूरी समझण की कोशिश करांगे। पानी कितना चाहिए, किन्ने समय दे विच केला तैयार होंदा है, सारियां चीज़ां जानने की कोशिश करांगे। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के विच असीं और जो किसान है मुन्ना भैया साडे नाल मौजूद ने। मुन्ना जी बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी पर। जी नमस्कार। हम चाहेंगे कि पूरा बताइएगा किस तरह से खेती होती है केले की, और जैसे ये पूरा तैयार हुआ है कितना समय लगता है इसको पूरा तैयार होने में? इसको तैयार होने में लगभग, अब ये पिछले साल हमने अगस्त में लगाया था, ये 18 अगस्त की फसल है लगाई हुई। 18 अगस्त को हमने लगाया था और अब पहली बार इसमें आज जो है पहली गाड़ी लगी है, कटने जा रहा है आज पूरा। मतलब इसकी बात करें अगर आप देखें तो क्या पूरा सही है या इसको अभी टाइम लगेगा? ये अभी इसमें अभी 20 दिन का लगभग 15 दिन का इसमें समय है। 15 दिन के बाद ये फुल तैयार होगा। मतलब तैयार तो है अभी, लेकिन अभी इसमें लगभग 10-15 दिन का भी समय इसमें है जो, और बाकी मतलब कुछ इसमें तैयार है। जो तैयार है वो निकलता रहता है, तैयार होता रहता है, निकलता रहता है सब। मतलब पूरी फसल कटने में 16 महीने का समय लग जाता है जब से फसल लगाई जाती है तब से, और मतलब पूरा निकलने में 16 महीने का समय लग जाता है। चल करके हमें दिखाइएगा अभी बाग में भी कितने, इस बाग में कितने पौधे हैं केले के? इस बाग में ये 4 एकड़ है और 1 एकड़ में 1500 पौधे लगते हैं। अच्छा जी, तो लगभग 15 चक्कू 60-6 हज़ार पौधे इसमें मैंने जो लगाए थे, जिसमें कि सभी तो मतलब नहीं फल दिए होंगे, कुछ मतलब पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो कुल मिला के आप 500 पौधे या 400 पौधे आप कुल मिला के इसमें से निकाल दीजिए, तो लगभग 55-5600 पौधे इसमें जो है जो बंच है 55-5600 बंच हमको मिलेगा इसमें से। ठीक है। और अगर इसकी मैं बात करूं तो कितने किलो का होगा और किस हिसाब से बिकता, किस हिसाब से? ये बिकता किलो के हिसाब से है। जैसे कि ये बंच की जो है मतलब ये कम 20 से फिर 25 किलो हो जाता है, 30 किलो हो जाता है, 35 किलो का भी हो जाता है बंच। जी जो है तो क्या कहते हैं, और मतलब तो बिकता क्या, रेट क्या मिलता है आपको रेट इसका? इस समय इस बार तो रेट डाउन, मतलब अच्छे नहीं है, मतलब बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छे हैं रेट लेकिन बहुत अच्छे नहीं। अभी हमने बेचा है, आज बेचा है 1100 रुपये कुंटल। 1100 रुपये क्विंटल? 1100 रुपये कुंटल हमने बेचा है। ये भी एक मतलब अच्छा रेट है। और पिछले साल तो हमने 1800 रुपये कुंटल तक बेचा था, तो मतलब बहुत अच्छा रेट था। सरकार की तरफ से किसी तरह का फ़ायदा या किसी तरह का सपोर्ट मिलता है या नहीं? जी सरकार की तरफ से मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है जिला उद्यान विभाग के माध्यम से एक केले पे सब्सिडी देती है पौधे पे, जो मतलब कभी इस बार तो हमने नहीं लिया है इस बार। मतलब हमको समय से हमने अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं कर पाए। पिछले साल हमको मिला था केले पे जो है। कितना फ़ायदा है? मतलब एक एक पौधे का भी रजिस्ट्रेशन होता है फिर? नहीं, एक एक पौधे का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मतलब कितने पौधे आप लगाएंगे, कितने एकड़ में लगाएंगे, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में आपने जिस कंपनी से जिस पौध खरीदा है वो पौध ले जाके फिर बिल वहाँ पे लगाना पड़ता है जिला उद्यान विभाग में। फिर वहाँ से आपको आपके खाते में सब्सिडी आ जाती है इसके लिए।
जी। तो मुझे ये पूरी टेक्निक समझाइए कि कहाँ से लेके आते हैं, पौधा कहाँ से मिलता है, और वो पूरी जानकारी बताइए शुरू से लेकर। ये जो पौधा लगा है ये तो हमारा हमने जलगांव से, महाराष्ट्र से मंगवाया है, जलगांव से। जैन है ये, जैन टिश्यू कल्चर, जैन टिश्यू कल्चर है। एक जैन बहुत बड़ी मतलब कंपनी है, उसी का ये टिश्यू कल्चर पौधा है। तो वही हमने लगवाया है, जो है लगाया है। बाकी जो है तो ये मतलब वैरायटी तो है G9, ये इजराइल की G9 वैरायटी है। तो G9 वैरायटी में तमाम कंपनियां हैं, अपने जैन देती है और टेरी देता है, कैडिला है वो भी देता है। मतलब यहाँ लोकल की जो है तो कंपनियां हैं, एक रीवा है जो मुझे मध्य प्रदेश की है, तो वो भी मतलब अपने देते हैं। तो हमने तो इस ये हमारे बाग जो है ये तो मतलब उसका है, जैन का है, जैन मतलब जैन कंपनी का है, G9 वैरायटी है। बताइए कि पौधे को पानी कितना चाहिए, खाद दवा, वो सारी चीज़ें एक बार मुझे बताइए। कितने गड्ढा कितना, खुदाई कितनी करनी होती है? खुदाई हम लोग नहीं करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है तो गोबर की खाद पहले डाल देते हैं, खेत जुताई करते हैं, फिर अंतिम जुताई में हम गोबर की खाद डाल देते हैं। गोबर की खाद डाल के फिर उसके बाद में जो है पाटा लगा, जोत के खेत, उसके बाद में पाटा लगा देते हैं। पाटा लगाने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, 6x6, 6 फीट मतलब 6 फीट इधर 6 फीट उधर का जो है तो क्या कहते मार्क लगा लेते हैं, चूना से लगा लेते हैं या मतलब किसी चीज़ से हम लोग मार्क लगाए 6x6। फिर 6x6 पर जो है तो लेबर हमारे मतलब किसान खुद उस पौधों को जो है 6x6 पर जो है तो लगा। डिस्टेंस ये कितने फीट का होना चाहिए? 6x6 का? 6x6 तो नहीं है ये बीच में ये देखेंगे। अभी आपको मतलब कम लग रहा है इसलिए क्योंकि ये पौधा बड़ा हो गया है, मिट्टी चढ़ाई गई है तो कम लग रहा है ना। 6x6 का हमने डिस्टेंस रखा था। अच्छा, मतलब 6x6 का डिस्टेंस, एक पौधा 6 फीट पे, फिर दूसरा 6 फीट पे। जी 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 जी, 6 इधर 6 उधर। जी। ज़्यादा फैलाव तो नहीं होता इसका, या इधर टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए तो दूसरे पौधे को नुकसान ना हो जाए, इसलिए 6 फीट का गैप रखते हैं? नहीं मतलब 6 फीट की दूरी जो है तो उसमें क्या हवा पानी मतलब हवा और उससे क्या धूप वगैरह मतलब अच्छे से पौधे को मिलती रहती है। तो इसलिए जो है तो बंच जो है तो अच्छा आता है। अगर ज़्यादा मतलब वो कर देंगे तो फिर बंच अच्छा नहीं आएगा। मान लीजिए जिन पौधों की आप जैसे ये कटाई कर लेंगे, है इधर काटा हुआ, कौन कौन से पौधों से काटा है? कुछ पौधों से शायद उधर कटा हुआ है। नहीं अभी इसमें कटा नहीं है। ये जो हमने क्या करते हैं, ये हमने रेटून छोड़ दिया है, एक हमने छोड़ दिया है रेटून। बाकी जो इसकी मतलब वो निकलती है, जो कल्ले इसके निकलते हैं उसको काट देते हैं हम, और एक छोड़ देते हैं, एक रेटून छोड़ देते हैं। ये अगली मतलब अगली इधर पड़ा है, इसके हिसाब से समझाइएगा। इस तरफ है ना ये, इन्होंने कट्या हुआ है जड़ा। इसका मतलब इसको काट देंगे जब एक बार। इसको जब ये निकलता है तो क्या करते हैं हम, देख लिए ये इसको, इसकी हमने कटाई कर दी है। ये हम कटाई करते रहते हैं इसकी। एक हमने छोड़ दिया है, ये अगले साल हमको फसल देगा। ठीक है, ये जो है ये वाला हाँ, ये हमने छोड़ दिया है अगले साल के लिए। ये मतलब एक पौधा ख़त्म हो जाएगा, जब इसको हम इसका फल ले लेंगे उसके बाद में ये पौधे इस पे हम मेहनत करेंगे और फिर इसमें फल आएगा। ठीक है, मान लो जैसे इसको पूरा बंच बोलते हैं। हाँ, इसको पूरा ये बंच आपने ले लिया, ये कितने किलो का होगा? एस्टिमेट क्या होगा आपका? 30-35 किलो होगा? ये बंच जो है तो 20 किलो से लगा के 35 किलो तक हो जाता है। लीजिए 35 किलो का बंच आपने ले लिया और फिर इस पेड़ को काट दिया जाएगा। फिर इस पेड़ को काट दिया जाएगा और फिर यही इसमें जो है तो क्या कहते हैं जो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद जो है इसमें जो ज़मीन को जो है और उपजाऊ बनाता रहेगा। जैसे ये सड़ जाएगा, इसकी खाद बन जाएगी। इसकी खाद बन जाएगी। इसी में इसको हम काट देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको इसमें पानी लगा देंगे हम, और फिर ये इसी खेत में जो है तो सड़ जाएगा। ये जो पौधे निकल रहे हैं, इसकी जगह बड़े पेड़ थे पहले? नहीं, बड़े पेड़ नहीं थे, हमने इसको निकलने ही नहीं दिया। जैसे ये निकला हम इसको काट दे, जैसे ये निकला हम इसको काट दे। एक हम रखा हमने, जब एक लगाते हैं हम तो उसमें से मतलब कल्ले निकलने लगते हैं, तो जो कल्ले निकलते रहते हैं उसको हम काटते रहते हैं। और फिर हम जो है तो एक समय पर मतलब एक तारीख जो है मतलब वो है, तो उस टाइम पे जैसे कि जून का महीना 15 जून से 20 जून तक हम जो है एक कल्ला छोड़ देते हैं। उसमें से जो एक कल्ला जो छोड़ देते हैं वो कल्ला जो है आगे चल के वो पौधा हो जाता है। फिर मतलब वो दूसरे साल में हमको फल देता है। ठीक है, लेबर आसानी से मिल जाता है इधर? हाँ, लेबर तो आसानी से मिलता, बहुत आसानी से नहीं मिलता है लेकिन आसानी से लेबर मिल जाता है। पानी कितना चाहिए? जैसे मान लीजिए ज़्यादा बारिश होती है, जैसे पानी थोड़ा बहुत आज ही सूखा होगा मुझे लग रहा है, या कल सूखा होगा क्योंकि पिछले दिनों बारिश हुई। तो इस वक्त तो बारिश ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, मतलब हो रही थी, तो पानी नहीं लगाना पड़ा है। वैसे आपको
सर्दियों में 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंतराल के बाद पानी लगाना पड़ता है, और गर्मियों में 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद पानी लगाना पड़ता है इसमें। किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है अगर आपने किसी नए किसान ने खेती करनी हो केले की, तो उसे कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा? इसमें जो है क्या कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में जो है तो सब इस समय समय पे इसमें पानी लगाना पड़ता है, हर रोज़ इसको देखना पड़ता है। केले के जो पौधा है उसको हर रोज़ देखना पड़ता है कि आपको खेत में आके देखना पड़ेगा। यही नहीं है कि आप अपने घर 10 दिन बैठ गए, आप खेत में नहीं आए हैं, तो क्या आपके पौधा के क्या मांग रहा है, क्या खाद मांग रहा है, पानी मांग रहा है, जो डिमांड देना पड़ता है। इसमें एक कीड़ा लगता है, बीटल नाम से होता है, उत्तर प्रदेश में जो लगता है, महाराष्ट्र वगैरह और मतलब दूसरे प्रदेश का हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारे वहाँ लगता है तो कीड़ा बीटल होता है। वो जब लग जाता है पौधे के ऊपर, तो उसे फल के ऊपर, तो फल को खुरच देता है, फल को खुरच के फिर वो उसमें फल में दाग पड़ जाते हैं, फिर उसको वो बिकता नहीं है। तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। समय समय पे हमें जो है तो क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि जो है तो समय समय दवाई का ध्यान रखना। खाद दवाई का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी दवाई डालते हैं फिर? इसमें जो है तो क्या कहते हैं, हम तो मतलब बीटल के लिए प्रयोग करते हैं, फिप्रोनिल एक आता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। इनकी कटाई क्यों करवा रहे हैं? जैसे इनकी कटाई हो रही है ऊपर से, तो ये किस वजह से हो रही है? ये पत्ते काट रहे हैं, ये पत्ते इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ये मतलब ये, हाँ, ये पत्ते इसलिए काट रहे हैं कि ये पत्ते जो है तो गाड़ी में लगेंगे, गाड़ी में ये पत्ते लगेंगे, ताकि जो ये बंच है, बंच जब गाड़ी में लोड हो तो इसके ऊपर स्क्रैच ना आए, बंच के ऊपर स्क्रैच ना आए, इसलिए ये लोग मतलब लेबर ये लगे हैं, ये पत्ते काट रहे हैं। अभी ये बंच काटेंगे, बंच काट के गाड़ी में लोड करेंगे। एक बार कटवा के दिखाएंगे किस तरह से कटाई होती है? हाँ हाँ हाँ। ਇਹ केले ਦੀ खेती है, इस तरह दिखा रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ केले ਦੀ खेती ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। केले ਦੀ खेती जिस तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਚ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ खेती ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕਿਓ, ਦਿਖਾਇਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਬੰਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਇਹ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ केले ਦੀ। केले ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਲ ਹੈ केले ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀਏਗਾ, ਇਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਚ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿੱਖੀ ਦਾਤੀ ਹੈ ਔਰ पूरी ਸਾਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ केले ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। केला ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ केला ਲੱਗ ਕੇ खराब ना हो। भाई साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ज़मीन कौन सी होनी चाहिए, मतलब मिट्टी कौन सी होनी चाहिए जहाँ पे खेती होती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मिट्टी बहुत ज़रूरी है, इसमें ध्यान रखना है। मिट्टी दोमट होनी चाहिए, बलुई दोमट। अगर बलुई दोमट आपकी ज़मीन है तो केला बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ करेगा। बलुई दोमट में जो है तो केला बहुत, और ये जो हमारी ज़मीन है ये बलुई दोमट है, ज़्यादा पानी ना भरता हो जहाँ पे। अगर पानी की मतलब निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी। अगर पानी आपका भरता फिर वहाँ पे केला नहीं होगा। कितने दिन में पानी लगता है? यहाँ हम पानी लगाते हैं गर्मियों में जो है तो 10 दिन के अंतराल पे पानी लगाते हैं, अगर बरसात ना हुई तो। और सर्दियों में 15 दिन के अंतराल पे पानी लगाते हैं। और जब टेम्परेचर, इसका एक बात और है, मैं तो आपने नहीं पूछी लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। सर्दियों में जब टेम्परेचर जनवरी दिसंबर में जब टेम्परेचर हाई होता है तो केले की ग्रोथ रुक जाती है हमारे वहाँ, क्योंकि सर्दियों में जो है ये ग्रोथ नहीं करता है, गर्मियों में ग्रोथ करता है। फिर जैसे ही फरवरी में जब यहाँ पे गर्मी चालू होती है, मतलब हल्की हल्की, फिर केला ग्रोथ करने लगता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद केला ग्रोथ करने लगता है। और मेरा एक सवाल और है कि किस तरह से, जैसे आपने बताया कि 1100 रुपये क्विंटल के हिसाब से, तो क्या आपको जितना मेहनत होती है सारी वो कमाई हो जाती है उसके मुताबिक, मेहनत के मुताबिक? हमारे पिताजी जो है गन्ने की खेती करते थे और धान की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे, मिर्च की खेती करते थे। लेकिन अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम 2014 से केले की खेती कर रहे हैं, तो हमको जितना लाभ केले की खेती में मिला है, आज तक हमको मतलब किसी भी फसल में उतना लाभ नहीं मिला है। मतलब बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है इसमें, लेकिन फिर सभी फसलों को देखते हुए केले में जो है तो हमको यहाँ पे जो है मतलब बहुत अच्छा कहा जाएगा, उस हिसाब से बहुत अच्छा लाभ मिला है।
ठीक है, बहुत अच्छा लाभ, लेबर और सारी चीज़ें यहाँ पे नज़दीक में मंडी, या फिर जैसा बाकी लोग बता रहे थे कि नेपाल तक जाता है। नहीं, व्यापारी आते हैं बाहर से, जो व्यापारी आते हैं दिल्ली के हैं, कुछ यहाँ मेरठ के हैं, हापुड़ के हैं, फिर पंजाब तक जाता है, चाहे मतलब बहुत दूर दूर तक जाता है, कश्मीर तक जाता है केला। यहाँ से व्यापारी आते हैं, व्यापारी आके खेत में आपका माल देखा और व्यापारी खरीद लिया। और आपसे मतलब किसान से मतलब नहीं कहाँ जाएगा, किसान को खेत में पेमेंट करना। ये कि पकता तो नहीं है पेड़ पर। हाँ, अगर जो लगा रहे पेड़ पे लगा रहे कटे ना, तो इसका एक टाइम होता है, टाइम के बाद में फटने लगता है, फट के उसके बाद में पक जाता है कि फिर वो बाजार तक नहीं पहुंच पाएगा, फटने लग जाएगा तो। हाँ, वो बाजार तो वो तो खराब हो जाएगा ना, उससे पहले काटना पड़ता है। जब ये फूल निकलता है, इसका जो कमल है वो जैसे निकलता है, तो कमल निकलने के 100 दिन के बाद मतलब 100 दिन के अंतराल में कट जाना चाहिए। 100 दिन में तैयार हो जाता है, कमल निकलने के 100 दिन में तैयार हो जाता है। ठीक है, और केमिकल के अलावा भी कोई है ऑप्शन इसको पकाने का या नहीं? बिल्कुल है। हम लोग तो मतलब इसमें आप केमिकल ना लगाएं, ऐसे ही रख दीजिए। तो जैसे कि आपने केमिकल लगाया तो ये 3 दिन में जो है तो क्या कहते हैं पक जाता है। अगर बगैर केमिकल आप लगाते हैं रखते हैं तो ये जो है लगभग 6-7 दिन का समय लेगा, बगैर केमिकल पक जाएगा। वो खाने में ज़्यादा बढ़िया स्वादिष्ट होता है। हाँ, पर अगर बिना केमिकल के केला पकाना हो तो किस तरह से पकाएं? बिना केमिकल के मतलब आप मतलब खेत ये तैयारी बता रहे हैं कराने की, या कि गहर मतलब बंच काट के पकाना बता रहे हैं? क्या करें, बंच काट के पकाना? काट करके मान लीजिए इसके केमिकल नहीं लगाना है, तो उसको कैसे बिना केमिकल के कैसे? आप केमिकल ना लगाइए, ऐसे ही इसके जो है तो जो इसके फिंगर्स हैं ये जो इसके अलग अलग काट के ये पार्ट्स हैं, इस तरह बताइए। पार्ट जो हैं ये अलग अलग काट के उसके बाद में जो है तो क्या कहते हैं एक बंद मतलब उसमें रख दीजिए, और मतलब जिसमें हवा वगैरह मतलब वो न जाने पाए, कार्टून या किसी डिब्बे में। हाँ, किसी डिब्बे में रख दीजिए, और रखा रहेगा, धीरे धीरे जो है तो अपने आप पक जाएगा। जो है तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो यहाँ लेबर जो है खानी होती है तो गहर काट के यहाँ पत्तों में इसको ढक देते हैं, खेत में पत्तों में, ये खेत में पक जाती है। हाँ, ठीक है, पर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, अगर आप इनको पका करके बेचें तो आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा? नहीं, पका कर तो फिर कहाँ बेचेंगे हम इतना माल कहाँ पे बेचेंगे पका के? हम तो मतलब यहाँ से अब ये 4 एकड़ है, 4 एकड़ का मतलब जो है तो क्या कहते हैं इसमें 5500 लगभग है, तो लगभग इसमें आप मतलब 16 गाड़ियाँ माल निकलेगा, 16 गाड़ी, 1600 कुंटल लगभग माल निकलेगा, 1600 कुंटल। अब ये बताइए 1600 कुंटल माल हम पकाकर कहाँ बेच पाएंगे? हमको तो मतलब चाहिए कि ये गाड़ी आए, 100 कुंटल का एक गाड़ी आती है, 100 कुंटल लाद के ले चली जाती है, तो तैयार होता रहता चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना भैया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੇਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा मिठा होंदा, ज़्यादा स्वाद होंदा, इन्होंने गल दसी। और नाल इन्होंने कहा कि पर जिस हिसाब नाल मेहनत है उस हिसाब दे नाल जे मन्निया जाए तो आमदन नहीं है, पर ये कहते कि असीं संतुष्ट हाँ, असीं सैटिस्फाइड हाँ कि जिन्ना क असीं मेहनत कर रहे हैं, जिन्नी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब नाल सानूं मुੱਲ मिल रहा। 1 कुंटल 1100 रुपए के हिसाब दे नाल ये केला विकदा, पर किसान संतुष्ट है, कहता कि ठीक ठाक फायदा मिल रहा। तमाम चीज़ां साडी जानन की कोशिश सी कि केले किद्दां लगदे आ, और ग्राउंड तो लैके, क्योंकि शुरुआत किद्दां हुंदी है, एक छोटा जिहा पौधा हुंदा वो ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।